राजौरी गार्डन में मेरे सहयोगी दीपक दुबे भी मौजूद हैं। दीपक, राजौरी में क्या है माहौल, लोग क्या कह रहे हैं? जी संदीप जी राजौरी गार्डन में इस वक्त मौजूद हैं हम। यहाँ पर अगर बात की जाए वोटरों की तो बुजुर्ग वोटर जो हैं वो थोड़े उत्साहित जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। मात्र 20 से 30 लोग अब तक यहाँ पर आए हुए हैं वोट देने के लिए, जबकि 10 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। दो बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी समस्या, अगर पहले हम ये पोलिंग बूथ दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह से जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खासतौर पर ये सीढ़ी दिखाऊंगा, ये स्लोप ऐसी सीढ़ी है कि बुजुर्ग जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने इन्हें कुर्सी अपनी दी हुई है, ना ही बुजुर्गों को बैठने की कोई सुविधा है और ना ही इनके लिए कोई व्हील चेयर है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। 90 साल के बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे। 90 ईयर जी, मेरी एज 90 ईयर्स हो गई है। मैं सबको ब्लेसिंग दे रहा हूं कि जरूर अपने राइट का इस्तेमाल करो और जरूर आगे आके, ये आपका राइट है, आप ही चेंज कर सकते हो, आप ही इन चीज़ों को ठीक कंट्रोल कर सकते हो और ऊपर से कोई नहीं आएगा कंट्रोल करने के लिए। हर आदमी को अपने फर्ज निभाना चाहिए और ठीक तरह से रहना चाहिए। दीपक, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। पीसीआर फुल फ्रेम दिखाइए इनको, प्रिंसिपल साहब को, और चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान ले। ये अभी पट्टी भी हटा दीजिए, फुल फ्रेम दिखाइए इनको, प्रिंसिपल साहब को। ये राजौरी गार्डन की तस्वीर है और यहाँ पर 90 साल के एक बुजुर्ग, उनको वोट अपने मत का इजहार करने में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि व्हील चेयर का प्रबंध नहीं और ऊंचाई पर यह पोलिंग बूथ बनाया गया है। तो मैं यहां पर चाहूंगा कि चुनाव आयोग इसका तुरंत संज्ञान ले और इंतजामात को दुरुस्त किया जाए। दीपक, मुझे पोलिंग बूथ नंबर और इन प्रिंसिपल साहब का नाम फिर से दोबारा से बताइए। दीपक, सेट होनी चाहिए जहां भी बुजुर्ग आदमी नहीं तो बुजुर्ग जी, हम आपको पहले ये विजुअल दिखाना चाहते हैं। पोलिंग बूथ ये है शीला किड्स जोन, ये स्कूल है, 96 वार्ड नंबर है राजौरी गार्डन का। और पहली तस्वीर ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये स्लोप है। ये बुजुर्ग जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, हज़ारों लाखों बच्चों को इन्होंने पढ़ाया होगा, ये अपने बेटे के साथ यहाँ पे पहुँचे। इनको यहाँ से उतरने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जब सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रहे थे तब भी इनको दिक्कत हो रही थी, तो 2-3 लोगों ने मिलकर इन्हें किसी भी तरह से धीरे धीरे करके यहाँ से उतारा। अब ये स्लोप अगर आप नज़र डालें तो एक बुजुर्ग के लिए जो 90 साल के हैं, उनके लिए यहाँ से चढ़ना और उतरना अधिकारी क्या कह रहे हैं? दीपक, मैं समझ गया। चुनाव अधिकारी क्या कह रहे हैं? व्हील चेयर का इंतजाम क्यों नहीं किया गया है? यह मैंडेटरी है। अगर हर नागरिक को अपने मत का इजहार करने का उसको राइट है तो यह ड्यूटी बनती है चुनाव अधिकारी वहां पर व्हील चेयर का इंतजाम करे। क्यों नहीं है? वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी, हमने उनसे बात की। उनका कहना है कि कुछ ही समय के बाद उसका प्रबंध किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जब सुबह से ही यहाँ पर वोटर आने शुरू हुए और खासतौर पर राजौरी गार्डन की बात की जाए, यहाँ पर बुजुर्ग वोटर सुबह से ही आ रहे हैं। यंग वोटर बहुत ना के बराबर है। उसके बावजूद 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई। कई बार हमने पूछा है, पहले बुजुर्ग से इनसे बात कर लेते हैं। सर, कितनी दिक्कत हुई आपको अगर यहाँ पर व्हील चेयर नहीं थी? आप इनके साथ आए, किस तरह से इनकी इतनी मुश्किलें आई उतारने में? वोट जो इन्होंने पोल कराया है, इन लोगों ने ही साथ पकड़ के बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा हूं मैं। एक तो स्लोप है, एक दूसरी स्लोप पे तो चढ़ गए, लेकिन आते हुए स्लोप से डर लगा कि मैं गिर जाऊंगा, तो फिर मैं दूसरी साइड से बड़ी मुश्किल से उतर के आया हूँ। ये बताइए कि आप अंदर गए, आपने वहाँ पे बोला होगा, तो आपको क्या बताया गया कि क्यों नहीं व्हील चेयर की व्यवस्था की गई? आपको एज ए वोटर उन्होंने क्या कहा जब अपने पिताजी को आप लेकर गए? सुबह भी आके आधा घंटा पहले माताजी आई थी, तो उनको देख के मैंने कहा ये आ नहीं पा रहे तो चलो मैं घर जाके इनको लेके आता हूँ। मगर वो हर बारी कहते हैं होती है व्हील चेयर, बट इस बारी व्हील चेयर अरेंजमेंट है नहीं। आई डोंट नो व्हाई दैट्स बैड। होनी चाहिए क्योंकि इनके लिए मतलब ऊपर लेके जाना आना। अभी तो वो हमारी अनीता घई जी नहीं आई, अनीता घई जी आती तो वो तो वैसे ही कड़क देती पकड़ के, सबको छोड़ती नहीं है। ये बताइए कि आप भी यहाँ पर आए हैं वोट देने के लिए, ऐसी समस्या आती है तो कितनी दिक्कतें होती है? क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग अभी और आने बाकी हैं। मेरी इन लोगों से बात हुई है जी, लेकिन ये क्या है ना, एक दूसरे के ऊपर कहते हैं ना, एक दूसरे फोड़ देना, जिम्मेदारी डाल देते हैं। ये उसका काम है, ये उसका काम है। एमसीडी से बात हुई
हमारा तो सफाई का काम है, हम तो जितनी यहाँ से सफाई कहोगे कर देंगे। व्हील चेयर का हमारा काम नहीं, वो डिपार्टमेंट अलग है। बताओ क्या करें, समझ नहीं आती। जबकि ये सर जो प्रिंसिपल सर मैनी सर हैं, इनको कल मैं मिला हूँ और इनको एश्योर किया था कि आपको व्हील चेयर मिलेगी, लेकिन यहाँ ना होने के बाद मेरे को कितनी मतलब। देखो ऐसा है जी कि ये सारी चीज पहले इंस्पेक्ट होनी चाहिए। जी जो पोलिंग बूथ है उनमें जो बुजुर्ग आके हमारे जैसे लोग जो 90 प्लस या 86, 87 वाले हैं, वो वोटिंग बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, वोट नहीं कर पाएंगे। और बहुत से लोग तो फिर घर ही बैठ जाते हैं, बड़ी मुश्किल। लोग बताएं जैसे भाई कैसा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें लकड़ी लगाओ, कुछ करो, इसको रैंप ऐसा बनाओ ताकि यहाँ से व्हील चेयर भी अंदर जा सके। अब यहाँ से व्हील चेयर भी अंदर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। उसमें बड़ी परेशानी है, कौन ले जाएगा अंदर, लेके सीट के अंदर जाएगा, फिर अंदर जाके पोलिंग होनी है, फिर आपने उधर पोलिंग बूथ जाके की व्यवस्था नहीं है, समझिए। नहीं देखो, फ्रेंचाइज अपना अपना आपने जहाँ जिसको वोट करना है उसको वोट करना है, वो सारी चीजें जो है वो देखनी होती है कि ये बुजुर्ग आदमी कैसे करेंगे। नहीं, प्रिंसिपल साहब दीपक दुबे बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये जिम्मेदारी है, ये सीधे जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसकी टोपी उसके सर कतई नहीं हो सकता है इस मामले में, और व्हील चेयर का इंतजाम होना चाहिए। पोलिंग बूथ का नंबर फिर से बताइए, हम इसको लगातार ट्रैक करते रहेंगे, और जब तक व्हील चेयर का वहां इंतजाम नहीं होता, इस खबर को हम फ्लैग करते रहेंगे। ये आप राजौरी गार्डन में हैं, बूथ नंबर क्या है, ये पोलिंग बूथ नंबर क्या है, फिर से बताइए। जी संदीप जी, 46, 47 बूथ नंबर है, किड्स जोन स्कूल राजौरी गार्डन। 46, 47 नंबर बूथ नंबर, शीला किड्स तो जोन चुनाव स्कूल। आयोग इस बात का संज्ञान ले, हम लगातार इसे हेडलाइन बनाएंगे जब तक यहां पर व्हील चेयर का इंतजाम नहीं हो जाता। पोलिंग बूथ नंबर 46, 47, 46 एंड 47 ये राजौरी गार्डन में इंतजाम नहीं है, इनको दुरुस्त तत्काल किया जाए, इस बात का संज्ञान ले चुनाव आयोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।